किसी ने ठीक ही कहा है, विवाद की वजह जर जोरों और जमीन है। इस बार विवाद की वजह जमीन है और यह विवाद इतना गहरा गया है, इतना बड़ा हो गया है कि इस विवाद की आग प्रदेश स्तर तक पहुंच गई है, क्योंकि इस विवाद में कथित रूप से प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता की भूमिका भी सामने आ रही है। दरअसल यह नेता भाजपा के अजजा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रह चुके कलसिंह भाभर है, जो वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पदस्थ हैं। शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कथित रूप से भाजपा के यह नेता एक जेसीबी पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ महिलाएं खड़ी हैं और कहीं न कहीं विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह विवाद जमीन का बताया जा रहा है। इस विवाद को लेकर, सारे बिंदुओं को लेकर झाबुआ हिट ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की है, कलसिंह भाभर से भी बात की है और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी बात की है। इस विवाद से पूर्व विधायक कलसिंह भाभर ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद दो अन्य पक्षों का था। बीच बचाव करने के लिए पूर्व विधायक कलसिंह भाभर मौके पर पहुंचे थे। स्थिति बिगड़ रही थी, उसे देखते हुए उन्होंने विवाद को निपटाने के लिए मौके पर पहुंचे, जेसीबी पर चढ़े और विवाद को दूर करने के लिए महिलाओं को दूर करने की कोशिश की। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कलसिंह भाभर अपने किसी रिश्तेदार को, परिचित को एक ज़मीन दिलवाना चाह रहे हैं और उस ज़मीन को लेकर वह रोप दिखाकर और प्रशासनिक दबाव बनाकर यह ज़मीन के लिए विवाद कर रहे हैं। पूरे मामले पर झाबुआ हिट ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है। क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का, क्या कुछ कहना है वकील का, आप भी इस पक्ष को सुनिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई साहब, एक ज़मीन विवाद हुआ है आज, एक उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित किया जा रहा है कि आप दबंगाई दिखा रहे हैं, जेसीबी पे खड़े हैं, ऐसा माहौल सोशल मीडिया पे लगातार बन रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं दबंगाई किस बात की दिखा रहा हूँ वो सामने दिख रहा है। जेसीबी आई वहाँ पर गड्ढे खोदने के लिए, हम सब वहाँ थे, गिरदावर थे, 5 पटवारी थे, पुलिस वाले थे, गांव के लोग थे, गांव का पटेल था। वो बायाँ जेसीबी वाले को पत्थर लेके मारने दौड़ी। मैं सिर्फ उन जेसीबी को पत्थर ना मार दे इसलिए मैं जेसीबी के पास से भाइयों को हटाया मैंने और जेसीबी वाले को बचाया। इस ज़मीन के वाद विवाद में मेरा कोई लेन देन नहीं, ना कोई मेरी ज़मीन है। ये झगड़े दोनों पार्टी के थे, उन दोनों पार्टी के जो कोर्ट से आदेश हुए, जैसा है हुआ वो उनका मामला है, मेरा कोई उसमें मामला नहीं। जैसा कि प्रसारित किया जा रहा है, जमीन विवाद किन लोगों के बीच में है और आप किस भूमिका के नाते क्या? मैं वहाँ इन दोनों पक्षों के बीच बचाव करने गया था। वहाँ जेसीबी वाले को बेचारे को पत्थर ना लगे इसलिए मैं जेसीबी पे चढ़ा। ये सामने वालों की महिलाएं थी, वो पत्थर मार रही थी। वो वायरल वीडियो की क्या हकीकत है ये जानने के लिए आज हम आए हैं। उस वीडियो से, इस जमीन विवाद से आपका क्या लेना देना और कलसिंह जी भाभर का क्या लेना देना है? कलसिंह जी भाभर का कोई लेना देना नहीं है। वो जेसीबी को पत्थर नहीं मार दे इसलिए मतलब उनको बचाव करने के लिए आए थे। और प्लस ज़मीन हमारी है, मेरे पिताजी के नाम से है और ये जबर कब्जा कर रहे हो। कौन कब्जा कर रहा था? ये मगन बारिया जो पिपली पाड़ा रहता है, यहाँ आके गांव में बसा, हमारे चैनपुरा में। आज जब कब्जा लेने के लिए गए थे तब कौन कौन वहाँ पर मौके पर मौजूद था? कौन कब्जा दिलाने के लिए पहुँचा था आपकी ओर से? पटवारी साहब थे, गिलदावर साहब थे और कोटवाल थे, पुलिस थे और ये गांव के लोग थे। तड़वी मारकूट नहीं कर रहे, वो जेसीबी को पत्थर मार दे यूँ करके, जैसे कि ऊपर वो ड्राइवर को मतलब कभी लग नहीं जाए या जेसीबी का कांच नहीं फूट जाए, यूँ करके बचाव कर रहे थे। मगन द्वारा हमारे 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया गया था। उस तहसीलदार साहब द्वारा संपूर्ण प्रोसीडिंग और बयान के आधार पर आदेश हमारे फेवर में किया गया था। उसके आधार पर कब्जा प्राप्ति के लिए ये लोग संपूर्ण पुलिस बल, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, बाकी अन्य लोग आए थे, उनमें हमको कब्जा दिलाया गया था। इस बात को लेकर विवादित हुआ था। और रही बात इनका जो कहना है कि ये प्रकरण अभी लंबित है, तो लंबित है उसके बाद आदेश हुआ, उसके बाद इन्होंने एसडीएम में अपील करी थी, तो अपील इनकी निरस्त की गई। से उन्होंने जो तहसील में जो हमने 250 का दावा लगाया था,
उसके आधार पर हम जीते। जीतने के बाद जो आदेश पारित हुआ कि इनको कब्जा दिलाया जाए, उसके आधार पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल सहित संपूर्ण अधिकारी आए थे। उसके आधार पर हमको कब्जा दिलाया गया। हमारा मेड़ा कन्हे में जगह लेते थे 28 साल थी गया तेरने में ज़मीन खरीदी मुई तो हमारा हाथे हमारे कोई लड़ाई नहीं मिला। तो अभी तो शमसू बाबर और कलसिंह बाबर हमारी कन्हे ज़मीन अब की रहा। अभी नमन कुट मार करे ने अभी हम जैसे भी लेना आया हमने ते खंबा भी रोपी गया आना से तमु नहीं जो इनके मन गाड़ी भी लड़ाई थी तो भी हम टेटकर करें खेड़ा था ने आया थे तो भी हम कुट मार करी जबर मारिया हम अने ये हमारी जगह है एम करे ने शमसू भी आ गयो ने कलसिंह भी आ गयो अन भाई लोग भी लीन आवे भाई लोगों ने गाड़ी मोकले फिर ना ही आवी जाए तो ये मन कुट मार करे हमारी खरीदेली ज़मीन ते हम थोड़ा आलिए शमसूर ने कलसिंह बाबर ने शमसूर ने कलसिंह ऊपर हम मांग करिए के करावो पेलखो ने भी हम करावे करी थे अदा पैड़ा थी हम आवे ना ले गया थाने ते हमारू कोई नहीं था तो भी ताविन कूट मार हम करी। हमने अमरा मेड़ा से ज़मीन खरीदी थी तो वो झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहा और ये शमसू बाबर और कलसिंह बाबर आके हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहा है। बोलते हैं तुमको मार के फेंक देंगे, जैसे धमकी देते हमको और घर पे आके मारते हो, लेडीज़ को भेजते फिर मारते और फिर कलसिंह बाबर आ जाता है हमको, वो भी फिर धमकी देता है ये कर दूँगा फिर। और हमसे ओनली हमारा अकेला घर है। पहले 3-4 महीने पहले हुआ था झगड़ा, वो मनिया बाबर ने मेरी भाभी को हाथ भी पकड़ा था और वो बोलता है ज़मीन दे नहीं तेरे को मैं रखूँगा, ही बोलो मेरी भाभी को। कलसिंह बाबर भेजता है और ये शमसू औरतों को भेज के मारपीट करवाता है और हमारे घर पे कोई है नहीं, हम 2-3 जने ही है हमारे घर और मेरी भाभी है। पहले भी हमारा झगड़ा हुआ था, हमने आवेदन दिया था थानला में तो हमारे कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर कल क्या हुआ? कल फिर वो ज़मीन ले के बारे में आया था, जैसे भी लेके आया वो कब्जा करने चाह रहा था, वो खुदवा के और लेडीज़ को लात वात मार रहा है। जैसे भी कलसिंह बाबर खुद लेके आया और लेडीज़ को लात भी मारा और थप्पड़ भी मारा और बोलता यहाँ से चले जाओ तुमको मार वार दूंगा एक हाथ को, ही बोलता है। आज आवेदन देने फिर हम आए थानला थाना में। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।